दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके कंधे के पीछे जो शोल्डर ब्लेड है वो एक साइड प्रोमिनेंटली ऊपर की तरफ उठा हुआ है, या फिर आप विजुअली जब अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आपका एक कंधा आगे रोटेट रहता है और बैक साइड से आपका ब्लेड ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है। अगर ऐसा है तो आपको हो सकती है विंगिंग ऑफ स्कैपुला की समस्या। विंगिंग ऑफ स्कैपुला के अंदर हमारा जो शोल्डर ब्लेड होता है, जो हमारी रिब्स पे अटैच होता है, ये सेरेटस एंटीरियर के थ्रू जुड़ा होता है। सेरेटस एंटीरियर एक मसल्स होती है जो हमारे शोल्डर ब्लेड को पकड़ के रखती है रिब्स के ऊपर। जब इस मसल्स की वीकनेस हो जाती है किसी ओवरयूज के कारण, किसी टीयर के कारण, या फिर इस मसल्स को जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई करती है उस नर्व पे कोई कंप्रेशन हो जाता है, उस नर्व की कोई इंजरी हो जाती है, तो पेशेंट का जो स्कैपुला बॉर्डर होता है उसे ये मसल्स होल्ड नहीं कर पाती है और प्रोमिनेंटली ये ऊपर की तरफ आउटवर्ड हमें देखने को मिलता है। इसी समस्या को विंगिंग ऑफ स्कैपुला कहते हैं। इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको रूट कोज को जानना बहुत जरूरी है कि ये किसी इंजरी के कारण हुआ है या सिर्फ मसल्स के ओवरयूज या फिर टीयर के कारण हुआ है। अगर मसल्स के ओवरयूज या फिर वीकनेस के कारण आपको विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है तो आप इसे कुछ बेसिक एक्सरसाइज के थ्रू घर रहकर ठीक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर वही रिसर्च एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे आप इस विंगिंग ऑफ स्कैपुला की समस्या को घर रहकर ठीक कर पाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। वहीं अगर आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं जहां पर हम लेटेस्ट अपडेट हेल्थ से रिलेटेड हमेशा डालते रहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। दोस्तों, हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है स्कैपुला विंगिंग समस्या के लिए। ये है टॉवल स्लाइड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने हाथ के नीचे टॉवल रखना है जिस कंधे में आपको विंगिंग की समस्या है, और फिर अपने स्कैपुला को अपने रिब्स पे चिपका लेना है। उसके बाद में आपको स्लाइड करना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। ऐसा करने से हमारी सेरेटस एंटीरियर मसल स्ट्रांग होती है। सपोर्टेड जो मसल्स और होती हैं जैसे कि रम्बॉइड और आपकी अपर ट्रेपेजियस, वो भी इस एक्सरसाइज में टारगेट रहती है जिससे कि एक अच्छी स्ट्रेंथ आपको अपने स्कैपुला पे मिल पाए और विंगिंग की समस्या को आप इजीली घर पर रहकर ठीक कर पाएँ। वहीं दूसरी हमारी जो एक्सरसाइज है इसमें आपको थेराबैंड का यूज़ करना है और फिर हाथों को बाहर की तरफ ले जाकर फोम रोलर के ऊपर रोल करना है। इस एक्सरसाइज में आपकी अगेन सेरेटस मसल्स काम करती है, आपके स्कैपुला को होल्ड करने वाली मसल्स काम करती है, लेटिसमस मसल्स भी काम करती है, जो भी एक अच्छी स्ट्रेंथ आपके स्कैपुला को देती है। अगर आपके पास में फोम रोलर नहीं है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहीं अगर आप चाहें तो टॉवल को रखकर उसके ऊपर भी स्लाइड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको 5 से 10 रिपीटिशन लेने हैं और हर एक्सरसाइज में ध्यान ये रखना है आपको कि आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, ना कि इसको आपको काइफोटिक कर्व के अंदर रखना है। स्ट्रेट रखकर स्कैपुला को अपनी रिब्स पे दबा कर रखें और फिर सभी एक्सरसाइजेस रिपीट कर सकते हैं। वहीं अगली हमारी जो एक्सरसाइज है ये है सेरेटस पंच। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक थेराबैंड की ज़रूरत होगी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए थेराबैंड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थेराबैंड का परचेस करके आप उसे किसी गेट में या किसी हैंगर पे टक कर सकते हैं और उसके बाद में जिस तरह से ये पंच कर रहे हैं जो आप इस समय देख रहे हैं वीडियो के अंदर, उस तरह से आपको अपने इस मूवमेंट को करना है। सेरेटस मसल्स हमारी बॉक्सर मसल्स भी कहलाती है क्योंकि बॉक्सिंग के दौरान सेम अपर कट और इस जो मूवमेंट होते हैं इसमें मसल्स का काफ़ी अच्छा एक्टिवेशन देखने को मिलता है, जो कि इस समय आप वीडियो में देख रहे हैं। तो आप थेराबैंड से भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर आपके पास में अगेन थेराबैंड नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ईजिली परचेस कर पाएंगे। और भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं जो हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन सभी एक्सरसाइज को आपको दिन में 2 बार रिपीट करना है। वहीं अगली एक्सरसाइज अगेन हमारे सेरेटस पंच की जैसी ही एक्सरसाइज है। इसमें अगेन हम जब वेट को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हमारी सेरेटस मसल्स काम करती है इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए। तो आप अपने हाथ में किसी भी तरह का आधी से 1 किलो के आसपास अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली वेट ले सकते हैं और फिर इसको ऊपर की तरफ उठाकर आपको होल्ड करना है। ऐसा करने से आपकी अगेन मसल स्ट्रांग होती है और स्कैपुला को एक अच्छी पकड़ मिल पाती है। तो दोस्तों, ये सभी जो एक्सरसाइज है इन सभी एक्सरसाइज को आप इजीली घर रहकर कर सकते हैं। ये काफ़ी बेसिक एक्सरसाइज हमने आपको बताई है जिससे कि हर एज ग्रुप के पेशेंट इस एक्सरसाइज को घर पे कर पाएँ। अगर आपको और अच्छी एक्सरसाइज चाहिए तो सेरेटस मसल्स की डिफरेंट एक्सरसाइज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, उसको भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।